नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प कथा सुनाने जा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि युद्ध के दरमियान और युद्ध के बाद प्रेम बड़े उतावला होता है, प्रेम की बातें होती हैं, प्रेम की सौगातें होती हैं और प्रेम अनवरत चलता रहता है। इसकी लोग कल्पना करते हैं। यह सब युद्ध के बाद और युद्ध के दरमियान भी। तो उसी युद्ध और युद्ध के बाद की कथा में एक प्रेम की कथा, एक ऐसी कथा जिसमें आप चौंकेंगे और आप जानेंगे। जैसा आप जानते हैं, पांडव की कहानी आप जानते हैं। 5 भाई थे और उनकी एक पत्नी थी। ठीक उसके उल्टे, ठीक उसके विपरीत मैं आपको एक ऐसी लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें 5 स्त्रियां थीं और एक पुरुष था। सुनकर दंग हो जाएंगे, लेकिन यह कथा है और यह कथा उस दौर की है जब युद्ध नहीं होते थे, युद्ध की सामग्रियां नहीं मिलती थी, परमाणु बम बनाने के आइटम नहीं मिलते थे और ख़ास करके उस इलाके से, भारत के उस इलाके से जिसको झारखंड कहा जाता है, जहां यूरेनियम की खदानें हैं और यूरेनियम से बम बनते हैं, परमाणु हथियार बनते हैं। उसी इलाके की कथा है जहां ये सब नहीं मिलते थे। आप कल्पना करें कि जब यह नहीं मिलते थे तो उस समय, उस वक्त प्रेम कितना खूबसूरत था। उसी खूबसूरती की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। उसी झारखंड इलाके की कथा सुनाने जा रहे हैं जहां एक लड़का 5 लड़कियों से प्रेम करता था। यह मुनासिब नहीं है, या नहीं कह सकते कि वह 5 लड़कियों से प्रेम करता था। 5 लड़कियां का, आजकल के लड़के तो 50 लड़कियों से प्रेम करते हैं, लेकिन वे पांच अपनी सगी बहनें थीं, उससे वो प्रेम करता था। और आप कह सकते हैं कि प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफ नहीं करती, प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, प्रकृति झूठ नहीं बोलती। लेकिन उसी प्रकृति का बनाया हुआ इंसान अन्याय भी करता है और झूठ भी बोलता है। यह फ़र्क आपको समझना होगा। तब उस समय जबकि कबीलाई दौर था, उस समय इतनी आज़ादी नहीं थी, न सोच की आज़ादी थी, न प्रेम की आज़ादी थी। उस दौर की एक कथा है, मिथक है, आपको सुनने, लोक कथा है, मिथक भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये आपको सुनने को मिल जाएंगी। आपने कभी विश्व के किसी कोने में यह नहीं देखा होगा कि जहां परमाणु बम छोड़ दिए जाते हैं, जैसे जापान नागासाकी में परमाणु बम छोड़े गए और वह उसको लोग देखने नहीं जाते। लेकिन मैं ऐसे एक प्रेम की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां लोग आज देखने जाते हैं, उस कथा को सुनने जाते हैं, उस कथा को गूंजने जाते हैं। और माह दिसंबर, हर साल के माह दिसंबर में तो आप समझिए कि पूरा पर्यटक स्थल ही बन जाता है। वो लोग बाग वहाँ पहुँचते हैं, प्रेमी प्रेमिका पहुँचते हैं, पूरा परिवार पहुँचता है और पूरा मेला लगता है। पूरे दिसंबर जनवरी तक आप जाएंगे तो वहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, चूँकि वह प्रेम स्थल है। उसी की कथा आपको हम सुनाएंगे और वह जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है, राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में। वह रास्ता चाईबासा की तरफ भी जाता है। उसी जगह की कथा है और 5 बहनों की कथा है, एक प्रेमी की कथा है। वो आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। कथा के अनुसार 5 सगी बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वह जिस लड़की से मिलता है वह लड़की उसके प्रेम पास में आकर पूछती है। और भला एक लड़की प्रेम पास में आकर पूछ ही क्या सकती है? यही तो पूछ सकती है ना कि तुम और किसी से प्यार तो नहीं करते ना।
इससे ज़्यादा लड़कियां और क्या पूछ सकती हैं। आज भी, आज के दौर में भी, परमाणु दौर में भी लड़कियां यही सवाल करती हैं। सवाल नहीं बदले हैं, सवाल वही हैं जो पहले हुआ करते थे। तो उस दौर में भी वह लड़की पूछती थी कि तुम किसी और से प्यार तो नहीं करते ना। वह लड़का इनकार करता, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। इस तरह से उसने 5 लड़की, 5 सगी बहनों से प्यार किया, और सबसे बारी बारी जब भी उसे मौका मिला उसने यही कहा कि नहीं, मैं तुम ही से प्यार करता हूँ, तुम ही मेरा प्यार हो। और आपको मालूम है कि प्यार कभी छुपता नहीं। प्यार आपको ताकत देता है, आपको आनंद देता है, और उस ताकत आनंद में आप अपने प्यार को बांच देते हैं। वैसे प्यार 7 पर्दों के भीतर छुपाई जाने वाली चीज़ है, लेकिन लोग छुपा नहीं पाते और बता देते हैं कि हाँ, मुझे किसी से प्यार है, मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या प्यार की ताकत है। तो 5 बहनों ने आपस में बात की, और 5 बहनों ने कहा कि हाँ, मुझे किसी से प्यार है। दूसरी ने कहा मुझे भी तो प्यार है। तीसरी ने कहा मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। चौथी ने कहा मुझे भी किसी से प्यार है। और 5वीं ने कहा हाँ, मैं भी तो उसी रास्ते पे हूँ, मुझे भी कोई प्यार करता है, मैं भी प्यार के रास्ते पे हूँ। और जानते हैं, जब 5 बहनों ने आपस में बात की और पूछा ये तो बताओ कि तुम्हारा प्यार कौन है, किससे प्यार करती हो, मालूम आपको, जब 5 बहनों ने बताया और सिर्फ एक लड़के का नाम बताया, यानी कि 5 सगी बहनों का जो प्यार था, जो प्रेमी था, एक ही लड़का था। और फिर उन दोनों को कुफ्त हुआ, मलाल हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई, और फिर 5 उस शर्मिंदगी के आगोश में आकर नदी में कूद गई, नदी की धारा में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। उस नदी को पंचघाघ जल प्रपात कहा जाता है। पंचघाघ जल प्रपात, वाटर, ये स्थानीय कथा है। और 5 आप जब जाएंगे वहाँ, लोग जाते हैं दिसंबर में देखने के लिए, दिसंबर जनवरी दोनों, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे पहाड़ से 5 धाराएं निकल रही हैं, पानी की 5 धाराएं निकल रही हैं। और उन धाराओं से जब आप महसूस कर सकते हैं, जब आप प्यार महसूस करते हैं, तो आप जब महसूस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह आवाज़ें हैं, जो पानी की आवाज़ें हैं, वे वियोग की आवाज़ें हैं, वे दुख की आवाज़ें हैं, वे कुफ्त की आवाज़ें हैं। आप समझ सकते हैं उस दौर के प्यार को, और आप देख रहे हैं आज के दौर के प्यार को। यही फ़र्क है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। शुक्रिया।